एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं वीडियो ऐसे शूट कर रही हूँ, कुछ चीज़ों को ऐसे क्लियर करना है मुझे। तो अभी जो कंटेंट है हमारा, जो भी अभी क्लिप है उसको मैं थोड़ा साइड रखती हूँ और इसको मतलब ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बीच में वॉइस ओवर किया है तो लोगों को अभी क्लियर समझ में नहीं आया है। और उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, लोगों ने जो लोग देखते हैं सुनते हैं वही करते हैं। तो उसमें मेरी थोड़ी गले की आवाज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे खुद नहीं आ रही है, तो फिर आपको कैसे आएगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो फाइनली मुद्दा ये है कि वेलकम क्यों नहीं हुआ भाभी का। तो भाभी का वेलकम गुड़हत्थी के बाद मैं घर आने वाली थी, क्योंकि मम्मी वगैरह सब लोग आ चुके थे, घर पे ही थे। जिनको भी जलुआ खेलना था, जलुआ हमारे यहाँ खेल होता है, जो बिहार से होंगे, जो सिवान से होंगे, शायद और डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। शादी बारात के बाद औरतें एक जलुआ खेलती है, वो शुभ माना जाता है और हर घर में वो होता है जलुआ। तो जलुआ खेलने के लिए मम्मी वगैरह चले आए, मतलब जिनको था कि हाँ मुझे जाना है और जलुआ करना है, वो लोग आए जलुआ खेलने और जलुआ खेलें। और फिर मुझे भी था कि चलो मैं भी थोड़ा टाइम से चली जाऊँगी गुड़हत्थी देख के, तो जलुआ देख लूँगी। और अच्छा लगता है जलुआ भी देखना, उसमें भी रस्म कई चीज़ें की होती है। जैसे मेरी बुआ लोग थी, रीता मौसी थी और मम्मी थी और भाभी और दीदी लोग थे। भाभी कौन थी? भाभी भी लगती है, मेरी दीदी भी लगती है, जो मेरी मामा की बेटी हैं वो थी। तो मैं आने वाली थी जलुआ के बाद, लेकिन भाभी से मैंने पूछा कि मैं जा रही हूँ घर पे, ताकि मैं जलुआ भी देख लूँगी और आपकी वेलकम की तैयारी भी कर लूँगी जैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो उस सब चीज़, आप मेरे साथ चलना, आप मत जाओ। तो मैंने ये कहा कि नहीं, आपका वेलकम फिर रुक जाएगा। करिए नहीं है वो, छोड़ो वो सब ताम झाम की चीज़ें, बाद में हम कर लेंगे, अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। आप रुको, आप मेरे साथ चलना, क्योंकि उनके साइड में कोई लड़की उनके साथ नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, वो सब ताम झाम की चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी और ये सब चीज़ें कर लेते हैं पहले। तो मैं भाभी के साथ आई और जस्ट मैं गाड़ी से उतरी, फिर मैं बाहर गई कि तब तक मम्मी वगैरह अपना विध करेंगे, जो भी है उतारने का जो भी गीत वगैरह होता है, उसके बाद मतलब वो तब तक करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा भी रोज़ पैटर्न्स वगैरह ला के थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी, हो जाएगा। लेकिन मैं जब तक गई लाने, तब तक भाभी ऊपर आ गई थी लिफ्ट से। और आप लोगों ने देखा कि नीचे का क्लिप है, डायरेक्ट ऊपर का उसके बाद से क्लिप है, जैसे रूम में एंट्री कर रही हैं। तो फिर मैं जल्दी आई भाग के, तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और वो चीज़ हो गया। फिर मैंने भाभी से कहा कि भाभी आपकी चीज़ें रहेगी, करिए छोड़ो वो सब चीज़ें, रिश्ते दिल से होने चाहिए, दिखावे की नहीं। अब आप थकान में ऐसे करते तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने ये प्लान किया कि हम गांव जाएंगे ना, तो उनका वेलकम अच्छे से करेंगे। गांव पे भी फंक्शन है, अष्टजाम है और रिसेप्शन है, तो वो चीज़ हम वहाँ पे ग्रैंड लेवल पे करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग गांव में रहे हुए हैं। और ये शादी भी ना हम लोग चाहते थे कि गाँव में हो, हम लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली से हो, लेकिन लिखा रहता है, जहाँ से लिखा रहता है वहीं से होता है। तो वो चीज़ें हो गई और शादी बहुत अच्छे से निकली। जो भी हमारे गेस्ट आए थे उनको हमने खुशी विदा किया, मतलब बहुत खुश थे सब लोग। मतलब जो भी गए हैं ना, ऐसे घर से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि ऐसे बोले कि मतलब हम आके हमें गलती हो गई, पछता रहे हैं, नहीं। सब ने बहुत खुशी से यहाँ से विदा होकर गए हैं। और हमारी ये शुरू से ही कोशिश थी कि जो भी लोग आए उनकी अच्छे से हम खातिरदारी करें, क्योंकि देखो कोई भी इंसान ऐसा है ना, अपने घर से कोई फ्री नहीं होता। बहुत ऐसे शौक होते हैं ना, वो लोग जा पाते। और भाई की शादी में आपने देखा ना, बहुत लोग आए हुए थे। जैसे मेरी बुआ की बेटी एक दीदी थी, वो आई थी। और भी मेरी बड़े पापा की बेटी थी, जो प्रीति दी की शादी में नहीं आ पाए थे, लेकिन भाई की शादी में वो अटेंड किए थे। एक और दीदी थी जिनके छोटे बच्चे थे, लेकिन वो बोल रही थी कि और किसी की शादी होती है तो मैं नहीं जाती, लेकिन विकास की शादी है तो मैं जा रही हूँ। मतलब एक अलग खुशी थी, होता है आपको रिश्ता बनाना पड़ता है वैसा। तो वो लोग अटेंड होते हैं। एंड और भी अगर मेरी दादी आई थी एक, मैं चलूँगी गाँव पे, शायद देख लो अभी इसकी आवाज़ की वजह से मैं बोलूँ। मेरी बगल की दादी आई थी, बगल की नहीं अपनी ही है। जैसे मेरी दादी थी तो 3-4 जेठानी थी, देवरानी जेठानी। तो मेरी दादी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दादी आई थी, तो वो मतलब एक अलग खुशी थी कि इस एज में वो आई ऐसे, तो अलग खुशी होती कि भाई ऐसे लोग आए तो उनको भाई पैम्पर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वैसे वो कहीं नहीं जाती और इतनी दूर के ट्रैवल में। तो फिर वो लोग आए हुए थे और वो ना फार्म हाउस चली गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को गिल्ट फील कर रही थी, कह रही थी कि मुझे लेके नहीं गए वहाँ पे। कुछ लोग फार्म हाउस पे चले गए थे, कुछ लोग यहाँ पे थे।
और उसके बाद से जैसे भाभी की एंट्री हुई, हमने जो भी रस्म होता है जूड़ा खुलाई और जो भी पूड़ी उड़ी छूना होता है, खाना होता है वो किया। फिर हमें जाना पड़ा फार्म हाउस, मुझे, मम्मी को और भाई को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट जा रहे थे। जो मतलब होता है कि शादी ख़त्म हुई तो भाई सबको अपनी अपनी काम होती है, तो वो लोग जाते रहते हैं। तो फिर हमें विदाई भी करना था और मेरा था ना कि वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे लहंगा वगैरह मुझे ऑर्डर करवाना था। मैंने और जगह से भी लहंगे ऑर्डर किए थे, बाद में मैं यहाँ पे स्टोरी लगा कर शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से मैंने लिया था। तो वो चीज़ भी था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई नहीं, वो किसी ने ट्रस्ट पे भेजा है तो भाई मुझे भी भेजना ज़रूरी है वहाँ पे। तो वो चीज़ें मैंने की और वहाँ पे गई और मैं भाभी से बोल रही थी कि मैं नहीं जाती हूँ, रहने देती हूँ, क्योंकि फिर आपको शाम को वेलकम करेंगे, केक वगैरह कट करेंगे। तो भाभी ने ये कहा ना कि अरे छोड़ो, आप जाओ वहाँ पहले देख लो, वो चीज़ें बाद में भी करते रहेंगे। अब आप इस टाइम पे दिखावे की चीज़ें कर दोगे, फिर बाद में जो भी गेस्ट है वो रह जाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुँह पे राम बगल में छुरी, वो वाली कहानी मेरे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो है रियल है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर कुछ मैं किसी का गलत भी देखती हूँ तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ और मैं पहले बुरी बन जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको, इस इंसान को मैं ऊपर से मैं चिढ़ती हूँ, जलती हूँ और सामने से उसके ऊपर कर दूँ, वो चीज़ मेरे ऊपर, मेरे अंदर नहीं है। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ ना, हमारा प्लान था कि वहाँ पे मतलब और भी रस्म हुई थी, जैसे कथा, बारात वहीं से निकला था। तो आपका जहाँ से बारात निकलता है ना, वहीं पे आपको ककन छुड़ाना ज़रूरी होता है। तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, ककन छुड़ाएंगे शाम को और तुरंत वहाँ से निकल आएंगे। जिनको भी विदाई वगैरह करना है दे देंगे, जो लोग मतलब यहाँ से निकलने वाले हैं, जो गाँव पे नहीं जाएंगे, और कुछ लोग तो गाँव पे जाएंगे। तो फिर हम गए वहाँ पे और वहाँ पे गए, रस्म किए, फिर लोगों की विदाई करें। और एक चीज़ इतनी ख़राब हो गई ना कि हम ओला बुक 7 बजे से ही करने पे बैठे, लेकिन वो ओला बुक ही नहीं हो रहा था, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फिर हमें जाकर हम 11 बजे अपने घर आए और उसमें भाभी के भाई वगैरह भी आए थे और हमें अर्जेंट नीड थी कि नहीं हमें जाना है जाना है जाना है, लेकिन नहीं हो पाया, हम लेट ही आए। और फिर हमारी वो भी चीज़ें रह गई जो हमने सोचा था, केक कटिंग वगैरह का। तो फिर मैंने भाई से कहा, भाभी सॉरी आपकी ये भी चीज़ें रह गई। उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, इन सब चीज़ों से मुझे कोई वो नहीं होता और मुझे दिखावे वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, हो गया नॉर्मल रहने दो। और फिर मैंने ये प्लान किया है कि गांव जाऊंगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और वहाँ पे है मेरी हेल्प करने वाले, सब लोग कर लेंगे। तो देखते हैं वहाँ पे भी चीज़ें हो पाती है कि नहीं। और नहीं भी हुआ तो ऐसी मेरी भाभी मिली है ना, उनको दिखाने वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको नॉर्मल इंसान, उनको जैसे कोई भी चीज़ ऐसी कहो ना, नहीं रहने दो, ओके ओके ओके, तो वो चीज़ देख के लग रहा है कि नहीं, इनको दिखावा चीज़ें पसंद नहीं है। और वैसे होना भी चाहिए। मेरी फैमिली में खुद मैं और भाई है ना, तो आप लोग बोलते हो ना कि आपके भाई आपके ब्लॉग में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो देखो मेरे ब्लॉग में वो इसलिए नॉर्मल रहते हैं ना क्योंकि हम लोग का एज गैप थोड़ा है और हम लोग शाई नेचर के हैं। जैसे मैं भाई के सामने ऐसे कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाती हूँ, मतलब करती हूँ, लेकिन एक हंसी मजाक वाला हमारा कम हुआ है और हम कम साथ में रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो पाती है। और ऐसा नहीं कि भाई कैमरा को दिखाने के लिए हम बुलवाएं, हम वो करें, नहीं, जो चीज़ें हैं नॉर्मल है। और इसमें मैं जो भी क्लिप अभी छूटे थे ना शादी के, जैसे सिंदूर, मैं पूरे शादी देख के आई, लेकिन उसमें मैंने ब्लॉगिंग बहुत ही कम किया, जो मुझे नीड लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि और भी सारी जिम्मेदारी होती है, वो लेना पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने किया। और तो सब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और जिनको भी लगा है कि मेरी ब्लॉगिंग ऐसे कम हुई है, उन्होंने खुद क्लिप मुझे भेजा है कि आप डाल दो अर्चना, डाल दो, तो वो क्लिप ऊपर नीचे हो गया। फिर मुझे अब देखना पड़ेगा कौन सी क्लिप कहाँ की है, फिर मैं ऐसे टक टक करके जब डालूँगी तो आगे पीछे होगा, तो फिर आप लोग कहोगे कि कैसे डाल दिया कैसे डाल दिया कैसे डाल दिया, तो फिर मुझे देखना पड़ रहा है। और कुछ क्लिप मैंने कामनी भाभी से भी मांगे थे, उनके फ़ोन में भी अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि भाभी मतलब मुझे भेजना, उन्होंने सडन मुझे भेजा। और फिर प्रीति दीदी मुझे खुद भेज रही थी कि ये डाल ये डाल, लेकिन मेरा ये है ना हमेशा कि मतलब ट्रेन की आवाज़ से हम परेशान हुए, पास में ही हमारा पूरा वो 4 लेंथ वाली है, तो टक 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 आवाज़ की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर क्या मैं बात कर रही थी, हाँ प्रीति दीदी की, उन्होंने भी कई चीज़ें भेजा कि डाल दे अपना, लेकिन मेरा हमेशा ये रहा है ना कि मैं चीज़ें कुछ भी एज ए फैमिली ब्लॉगिंग करना वेरी टफ होता है,
क्यों होता है ये मैं बताती हूँ कि आप ऐसे फैमिली में हो, कभी कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, और हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उसको लाइव कर देते हैं और उस चीज़ का शिकार होना पड़ जाता है। लेकिन मेरी ये हमेशा से कोशिश नहीं रही है, मैं पीछे रह जाती हूँ, वो चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने डाल के फिर मुझे वो प्राइवेट करना पड़े या डिलीट करना पड़े, वो चीज़ कभी नहीं करती मैं। और इसी वजह से मैं और रुक गई कि नहीं, मैं चीज़ें एक बार देख के चेक करके तब डालूँगी। कई बार हो जाता है कि ऐसी चीज़ें मैं ना ऐसे एडिट कई बार करती हूँ ना एडिट, तो ऐसी चीज़ें कई बार उसमें कैप्चर हो गई होती है या रिकॉर्ड हो गई होती है जो हमें नहीं लाना होता है। जब फैमिली ब्लॉगिंग में हो जाता है, आपको सब लोग नॉर्मली, अब सबको तो पता नहीं कि हर समय कैमरा ही चालू है, तो वो चीज़ें मेरी हमेशा से कोशिश रही है। तो इस वजह से मैं रुक जाती हूँ थोड़ी सी कि नहीं चलो ठीक है, अपना एक बार देख सुन के करो, और ऐसा ना हो कि फिर बाद में जाके हमें ट्रोलिंग मिले या फिर हमें वीडियो प्राइवेट करना पड़े। इस वजह से मैं रुक जाती हूँ। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ शादी उदी की जो भी क्लिप है, वरना मैं चाहती तो कर सकती थी कि अरे नहीं मुझे करना है, हर बड़ाई में उठाओ क्लिप उठा के मैं डाल सकती थी। मैं ट्रैवल भी कर रही थी रास्ते में, जैसे मेरा फरीदाबाद से गुड़गांव ऐसे ट्रैवलिंग हो रही थी, तो मैं बीच में उठाती अपना ऐसे आँख बंद करके चलो ये मुझे ये क्लिप डालना है, मैं डाल सकती थी। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं किया कि नहीं, जब तक मैं चेक नहीं करूँगी वीडियो को अच्छे से, और सारे क्लिप, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, ब्लॉगर हूँ तो मैं करूँगी ऑब्वियसली, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत ही की है लेकिन मैंने किए हैं। और मैंने सोचा कि टाइम से अपना चलो ठीक है अपना डालूँगी, देख सुन के ही डालूँगी। लेकिन अब मैं इसी ब्लॉग में मैं शायद शेयर कर दूँगी और आप लोग देखना, एंजॉय करना। और मम्मी चली गई हैं गांव और हम लोग भी जाने वाले हैं, मैं भाभी भैया और एक दीदी हैं जिनको मम्मी रोकी हैं मांग बुहराई के लिए। मांग में मतलब सिंदूर लगाते हैं, तो अभी मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने तो मतलब वो सारा रस्म शायद ना कर पाऊँ, लेकिन वो दीदी हैं तो कर लेंगी। और सब कुछ हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी सब हमने गद्दे वगैरह हटाए जो मौसी के घर के थे, एक साइड कर दिया क्योंकि बहुत फैला हुआ था, इधर पूरा पूजा का सामान ही फैला हुआ था। और मम्मी को भी टाइम नहीं मिला, मतलब परसों भाभी आई और फिर हमारा परसों तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया वहीं पे, यहाँ पे भाभी आई, फिर उनकी रस्म किए, फिर हम फार्म हाउस गए, वहाँ से लोगों की विदाई, फिर हमारा कुछ टाइम ओला बुक करने में ही लग गया, तो इस वजह से हमारा लेट हो गया। और फिर कल मम्मी आई तो थोड़ा बहुत देखा, काम किया, और फिर शाम को जाना था तो पैकिंग में ही लग गई, और मिठाई सबको देने में कि इनको यहाँ पे देना है, इनको यहाँ पे देना है, इनको ऐसे देना है, वो चीज़ करने में लग गया। और फाइनली हम लोग भी 2-3 दिन में हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए। गांव में भी फंक्शन होगा हमारा और बहुत खुशी हो रही है। गांव में कोई भी फंक्शन होता है ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, अच्छा लगता है। हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर हम गाँव में ही रहे हुए हैं, तो वहाँ पे एक लोगों से एक अलग बॉन्डिंग हुआ है हमारी। और जहाँ पे आप रहते हो ना तो वहाँ पे एक माहौल बन जाता है हमारा, तो सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग बधाई दे रहे हैं। अभी इतने सारे कॉल आ रहे हैं ना कि अरे बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छा लगा हमें देख के, तो अलग खुशी हो रही है। और जो लोग भी गए हैं सब लोग खुशी खुशी विदा हुए हैं। और देखो इधर सारे भी बर्तन पड़े हुए हैं, ये हनुमान जी को भी बालकनी में रखना है, उधर जो पित्तल की फुलहा बर्तन है वो सारे हैं। और इसी ब्लॉग में मैं ऐड कर रही हूँ, ये शायद ब्लॉग ज़्यादा देर का हो गया ना, इसको ऐसे ही लाइव करती हूँ, उसके बाद से मैं देखती हूँ जो भी शादी वगैरह की जो क्लिप है वो मैं किसी और ब्लॉग में धीरे धीरे शेयर करूँगी, सारी चीज़ें आराम से चलेंगी। और रही बात भाभी को मैं इतना ज़्यादा कैप्चर क्यों नहीं कर रही, तो भाभी देखो अभी वो नई आई हुई हैं और होता है अनकम्फर्टेबल शुरुआती टाइम पे किसी को होता है, वहीं घर अपना होता है, लेकिन शुरुआती में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनकम्फर्टेबल लगता है। इसलिए मैं भी ब्लॉगिंग उनके सामने नहीं कर, मतलब थोड़ा सा कम उनको कैप्चर कर रही हूँ। ब्लॉगिंग करी हूँ मैं लेकिन कम कैप्चर कर रही हूँ, इसलिए कि अभी वो नई है, उनको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिए और एंजॉय कीजिए। और गांव के जो भी ब्लॉग आएंगे वो बहुत हटके आएंगे, अच्छे से आएंगे, तो एंजॉय करना आप लोग। और रही बात एडिटर की, आपने बोला कि मैंने एक ब्लॉग में रिवील ऐसे किया था कि हाँ एडिटर मिल गया है, तो यस गाइस मुझे पता था कि एडिटर मिल गया, भाई ने ही फाइनल किया था। और वो बोल रहा था, जैसे हमारी जिस दिन बात हुई उसने बोला कि मैं कल आऊँगा, लेकिन फिर कल का हमने वेट की, मतलब से पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कुछ होता है भाई, हो गया हो कुछ अर्जेंट कुछ काम हुआ, तो वो नहीं है और इसलिए थोड़ा सा लेट ब्लॉग जाएगा। और मतलब शादी जो ब्लॉग है वो थोड़ा लेट हुआ, डोंट वरी, आप लोग सैड ना हो। और भाभी को ही देखना है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखना, एंजॉय करना।